मैं जो लेकर के आया हूँ आयनिक साम्य, है ना। तो इससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, विलयन का जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनालिसिस करने का हमने जो प्रयास किया, ठीक है। तो आज मैं जो नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है आयनिक साम्य, है ना। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं आयनिक साम्य। तो इसमें दोस्तों आयनिक साम्य में अगर हम देखते हैं तो आयनिक और साम्य, तो पहले हम समझते हैं दोस्तों आयनिक। तो आपने सुना होगा दोस्तों आयनन शब्द का, आयनन वर्ड, है ना, प्लस आयन धन आयन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विलयन में, है ना, किसी भी विलयन में क्या करोगे दोस्तों आप लोग, इसमें आप जल लोगे या किसी भी जो कोई भी सॉल्यूशन है या विलयन है ना, तो इसमें आप क्या मिलाओगे दोस्तों। जैसे कि मैं लेता हूँ दोस्तों नमक, ठीक है। क्या मिलाता हूँ दोस्तों इसमें, इस विलयन में क्या मिलाता हूँ, मैंने नमक मिलाता हूँ, है ना। तो आप जानते हैं कि नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो किसी भी जो विलयन में आप क्या करोगे दोस्तों, जब सोडियम क्लोराइड को आप क्या करोगे, ठीक है, विलय करोगे, तो आप जानते हैं कि ये सोडियम प्लस आयन ये क्लोराइड आयन में क्या हो जाता है दोस्तों, डिवाइडेड हो जाता है या विभाजित हो जाता है या पृथक हो जाता है, ठीक है। तो यह एक्चुअल में देखें तो किसी भी विलयन में जब किसी पदार्थ को जब डाला जाता है तो उसके जो आयनों में विभाजित हो जाता है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं आयनन या आयनिक, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है दोस्तों साम्य, है ना, या साम्य अवस्था या साम्य। तो साम्य का मतलब होता क्या है, जैसे अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम देखते हैं दोस्तों, तो दोनों दिशाओं में जो है ना अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे मैं इसी में देख लेता हूँ, जैसे ये क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड है ना। तो सोडियम क्लोराइड है, तो यही जो सोडियम क्लोराइड से क्या बनता है दोस्तों, आपका सोडियम प्लस आयन, उसके बाद है क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्लोराइड आयन। यही जो क्लोराइड आयन और आपका जो सोडियम जो आयन दोस्तों फिर से क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो ऐसी जो स्थिति को दोस्तों हम कहते हैं साम्य। तो उसी को हम दोनों को मिलाकर कहते हैं दोस्तों आयनिक साम्य, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी जो आयनिक साम्य को समझने के लिए दोस्तों एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस सिद्धांत, या आर्हेनियस जो नामक जो साइंटिस्ट थे, जो इसी के जो नाम पर आर्हेनियस का विद्युत वियोजन सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स को हम देखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस विद्युत आयनियस सिद्धांत को समझने से पहले दोस्तों हम समझते हैं विद्युत अपघट्य, है ना। तो ये भी वर्ड्स आता है विद्युत अपघट्य। एक्चुअल में ये विद्युत अपघट्य होता क्या है, विद्युत, है ना, विद्युत अपघट्य, है ना, विद्युत अपघट्य। एक्चुअल में विद्युत अपघट्य वहाँ होता है दोस्तों किसी भी जो विलयन में, क्या, किसी भी जो विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, ठीक है। क्या, किसी भी विलयन में आप विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हो, ठीक है, इस तरह से आप होता है, ये होता है प्लस आयन, ये होता है माइनस आयन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत आयन जब क्या विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो यह आर्हेनियस ने सिद्धांत दिया था। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉइंट्स को, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य होता क्या है ना। तो उनका जो मानना है दोस्तों कि किसी भी जो सॉल्यूशन में, पहला जो फैक्ट यहाँ है कि किसी भी आप सॉल्यूशन में क्या करोगे दोस्तों, अभी जो बताया है ना, किसी भी जो सॉल्यूशन में किसी भी जो पदार्थ को जब आप डालोगे तो उसमें क्या है दोस्तों, अपने जो आयनों में जो है ना क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्या, आयन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयन। जैसे कि जानते हैं ए, मान लो दोस्तों ए और ए बी, है ना, इसको हम साथ में कहते हैं विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, है ना। तो ये क्या दोस्तों, विद्युत अपघट्य। यही विद्युत अपघट्य क्या होगा दोस्तों, ए प्लस आयन और दोस्तों बी जो माइनस आयन में जो है ना क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये क्या होगा, धन आयन होगा, है ना। ये होगा क्या दोस्तों, ऋण आयन होगा, ठीक है। तो ये पहला जो फैक्ट कहता है कि जो विद्युत अपघट्य कैसे कहते हैं, जब किसी विलयन में जब विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। यही जो विद्युत अपघट्य क्या है, किसी भी जो सॉल्यूशन में धन आयन और जो है ना एक ऋण आयन में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बता दूं
इसमें अगर आप देखेंगे कि यही जो प्लस आयन और यही जो धन आयन, ठीक है क्या, यही जो प्लस आयन और ये धन आयन दोस्तों क्या बना लेते हैं, उदासीन कण बना लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। और आप लोग को बता दूं कि किसी भी जो सॉल्यूशन में, ठीक है, जो विद्युत धारा जो प्रवाहित करने पर दोस्तों कोई आयनन नहीं होता, ठीक है, किसी भी विलयन में, है ना, क्या विद्युत धारा जो प्रवाहित करने पर इस तरह से दोस्तों क्या होता है, आयनन नहीं होता, बल्कि इन जो आयनों को दोस्तों क्या करता है, वो गति प्रदान करता है या एक दिशा प्रदान करता है, ठीक है, यह देखने को ये मिलता है। तो उसकी जो एक आप लोग को बता दूं कि यह जो आयनन है दोस्तों, उसकी जो कंसंट्रेशन पर भी वो डिपेंड करता है। जब इसकी जब तनुता जब बढ़ाया जाता है तो वियोजन की जो मात्रा बढ़ता है, और इसकी जो तनुता जब घटाया जाता है दोस्तों, इसकी वियोजन की जो मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। इसके साथ आप देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे किसी विद्युत अपघट्य के जो विलयन के जो गुण होते हैं दोस्तों, उनके जो आयनों के जो है गुण होते हैं, ठीक है। तो ये आर्हेनियस के दोस्तों क्या है, कुछ एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, यह देखने को ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विद्युत अपघट्य को दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना, प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना। तो एक्चुअल में दोस्तों ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता क्या है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य वहाँ होता है दोस्तों, किसी भी विलयन में किसी पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखना चाहूँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। इसके साथ साथ और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम जो ब्रोमाइड है। तो इस तरह से आप दोस्तों क्या है एग्जाम्पल, ठीक है, आप पेपर में आप लिख सकते हैं। तो क्या है प्रबल विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य वह है दोस्तों जो किसी भी जो विलयन में किसी भी जो पदार्थ को जब मिला दिया जाता है तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, जैसे कि इसमें आप ऐसे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से ये सोडियम प्लस आयन, उसके बाद दोस्तों क्या क्लोराइड माइनस आयन, इस तरह से आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है दोस्तों दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब दोस्तों किसी भी जो विलयन में किसी भी जो पदार्थ को जो मिलाने पर, है ना, वो पूर्ण रूप से जो आयनित नहीं होते दोस्तों, उसे हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं देखने को मिलता है एसिटिक अम्ल, है ना, देख लीजिए आप लोग CH3COH, ये एसिटिक अम्ल है दोस्तों। इसका जो मिश्रण किसके साथ, H2O जल के साथ जो लिक्विड फॉर्म में है ना। ये एक दूसरे के दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्य में अगर हम देखा जाए तो ये साम्य अवस्था में जो होते हैं, जो हाइड्रोनियम आयन जो बनाता है दोस्तों, उसके बाद ये एसीटेट आयन बनाता है, COO माइनस आयन, एसीटेट जो आयन बनाता है ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एक दूसरे से दोस्तों क्या होते हैं, ये साम्य अवस्था में होते हैं। ये जो साम्य अवस्था से H2 और एसिटिक अम्ल का निर्माण कहलाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड का भी एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये भी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो है ना क्या है, एक एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य क्या है और ये आयनिक साम्य के बारे में हमने जो पढ़ा, ठीक है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य और होता है दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल आपको नोट डाउन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे एक वर्ड मिलता है आयनन की मात्रा, ठीक है, क्या आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा, एक होता है आयनन की मात्रा, आयनन की, है ना, आयनन की मात्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी जो विलयन में क्या है, किसी भी जो पदार्थ को जब मिलाया जाता है या जब डाला जाता है तो जिस अंश तक जो आयनित होते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्या, आयनन की जो मात्रा, ठीक है, क्या आयनन की जो मात्रा। जैसे आप जानते हैं कि दोस्तों किसी भी जो पदार्थ में आप जानते हैं इसमें
किसी भी जो सॉल्यूशन, किसी भी जो पदार्थ इसमें मिलाते हैं, कोई भी जो पदार्थ, ये कोई जल के जो जलीय जो विलयन है ना, तो इस जलीय विलयन में क्या है दोस्तों, है ना, मान लो मैं लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ सोडियम क्लोराइड ही ले लेता हूँ ना, सिंपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड को इस जलीय विलयन में जो मिला हो गया, और यह जलीय विलयन दोस्तों क्या है, मान लो सांद्रा है ना, सांद्रा है, इसमें जो पदार्थ की जो मात्रा अधिक है, और फिर से इसमें क्या मिला रहे हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, मान लो यहाँ पहले से शक्कर से मिला हुआ है, शक्कर पहले से मिला हुआ है, और ये क्या हो गया दोस्तों, सांद्रा जो विलयन हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप क्या मिलाना चाह रहे हो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड मिलाना चाह रहे हो, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके जो फ्यूजन की जो मात्रा है दोस्तों थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसमें जो इनके जो आयनों की जो विभाजित होने की जो संख्या थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिस मतलब दोस्तों जिस हद तक, जिस स्तर तक जो आयनित होता है, जिस हद तक वो आयनित होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं आयन की मात्रा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर और समझाना चाहता हूँ, ये है ना, इसमें क्या है दोस्तों, अगर मान लो इसी में समझ लेते हैं, हटाओ, अगर मान लो दोस्तों इसी में अगर मैं तन्यता बढ़ा दिए जाता हूँ, अगर इसमें पानी की मात्रा जो और डाल देता हूँ दोस्तों, तो ये क्या है, सांद्रा से क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, इसकी तन्यता बढ़ जाएगी। मतलब दोस्तों इसकी जब तन्यता बढ़ जाएगी तो ये वियोजन की जो मात्रा भी जो बढ़ जाएगी, ये आयनन में जो विभाजित होने या पृथक होने की जो क्षमता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जिस हद तक या जिस अंश तक जो है ना वियोजन होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं आयनन की मात्रा, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आयनन की मात्रा एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो इसी में हम देखेंगे दोस्तों, है ना, आयन देते हैं जिसे हम क्या, इसी को हम आगे जाकर के क्या कह रहे हैं दोस्तों, विद्युत अपघट्य, जहाँ पर विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो आयनन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी में देखते हैं आयनन की जो मात्रा में दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो एक आयनन क्या होता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों इसलिए हम प्रबल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा भी हम देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रबल विद्युत का जो अपघट्य जो आयनन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम इसको नहीं देखते, इसमें कुछ आयन से बच नहीं पाते, ठीक है। इसलिए हम दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा, है ना, आयनन की मात्रा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन के अगर एग्जांपल देखें दोस्तों, आप जानते हैं क्या, CH3CO2 एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल दोस्तों, उसके बाद है H2O के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ये आयनिक साम्यावस्था में आता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयनन, ठीक है, प्लस CH3OO या एसीटेट आयन, ठीक है, ये बना लेता है, ठीक है, ये माइनस आयन में इस तरह से बना लेता है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसके लिए क्या, इसमें एक स्थिरांक लगा जा, इसमें जो एक वियोजन का दोस्तों, जब क्या है एसिटिक अम्ल और ये जो H2O, ठीक है, जब ये अभिक्रिया करता है दोस्तों, क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, उसके बाद दोस्तों एसीटेट आयन, ठीक है। तो इसके जो वियोजन के लिए दोस्तों एक स्थिरांक लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम वियोजन स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वियोजन स्थिरांक, जिसे हम दोस्तों Ka से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इस तरह से K, ठीक है। तो Ka स्थिरांक, जो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों पर H3 और ये दोस्तों प्लस आयन, तो इस तरह आप कोष्टक में इसके लिख लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या, ये CH3COO एसीटेट आयन, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों पूरा ये क्या है, ये एसिटिक अम्ल CH3COH, ठीक है। तो ये एक वियोजन स्थिरांक, मैं डायरेक्टली थोड़ा लिख दिया हूँ दोस्तों, ठीक है, जगह कम पड़ने के जो कारण, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ दोस्तों ओस्टवाल्ड तन्यता के जो नियम मैं जब बताऊंगा तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये
वियोजन स्थिरांक क्या है? यस, इसे दोस्तों हम साम्य स्थिरांक भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन स्थिरांक या अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों इसी जो है ना साम्य स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक और दोस्तों क्या आयनन की जो मात्रा को जो संबंध दर्शाने के लिए ओस्टवाल्ड नामक जो एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, जो 1888 में जो दिया था। ठीक है, जो द्रव्य अनुपात के जो नियम पर ये आधारित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये ओस्टवाल्ड तनुता का जो नियम पढ़ेंगे दोस्तों, ये उस समय ये काम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखे रहेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, है ना। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। ठीक है, ओस्टवाल्ड ठीक है, ओस्टवाल्ड है ना, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। ठीक है, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये ओस्टवाल्ड तनुता का नियम केवल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के लिए ही ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य में दोस्तों आयन में अगर देखा जाए तो उसमें पूर्ण रूप जो किसी भी जो पदार्थ का जो आयन होता है दोस्तों, पूर्ण रूप से जो आयनित होता है, उसमें कोई अनायनित या आयन उसमें नहीं बचते। ठीक है, तो इस कारण से दोस्तों क्या है, इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो विलयन को इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर मैं दोस्तों ओस्टवाल्ड तनुता का जो नियम अगर मैं बात करूं तो इसमें किसकी जो प्रति काम करता है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो प्रति काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए देखते हैं, CH3 है ना, CH3 एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। उसके बाद ये किसके साथ क्रिया करता है दोस्तों, जल के साथ क्रिया करता है। तो ये किस अवस्था में होता है, ये साम्य अवस्था में होता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है दोस्तों। उसके बाद क्या बना लेता है, एसीटेट आयन बना लेता है। ठीक है, ये माइनस आयन। तो इसी में हम दोस्तों साम्य अवस्था में अगर हम लिखना चाहें, साम्य अवस्था ना, साम्य अवस्था में अगर मैं लिखना चाहें दोस्तों, साम्य अवस्था। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको दर्शाने से पहले, है ना, इसको दर्शाने पहले से दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो C होता है दोस्तों, ये मोल लीटर के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, मोल लीटर के लिए दर्शाया जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं दर्शाऊंगा अल्फा, मतलब दोस्तों अल्फा जो अंश, जो आयनन की जो मात्रा किस क्षमता तक है या किस मात्रा तक है उसको दर्शाता है। ठीक है, यह आयनन की जो मात्रा, यह अंश आयनन की जो मात्रा। ठीक है, आयनन की जो मात्रा किस आयनन मात्रा तक ये दर्शाता है, तो इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में क्या है, एसिटिक अम्ल और ये H2O क्या है, ये पूर्ण रूप से तो आयनित नहीं होता। तो इस कारण से दोस्तों मैं लिखता हूँ C। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आयतन में इसको लेंगे दोस्तों क्या होगा, ये मोल लीटर में लेंगे ना, तो इस कारण से ये C लिखता हूँ मैं माइनस अल्फा। माइनस अल्फा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा ये, ठीक है, जब ये अपने जो आयनों में जो है ना आंशिक रूप से जब वियोजित हो जाते हैं दोस्तों, तो इसको मैं दर्शाता हूँ दोनों को C ये अल्फा। ठीक है, ये C अल्फा, ये दोनों के लिए जो है ना काम होगा। ठीक है, इसके लिए भी और ये इसके लिए भी क्या होगा दोस्तों, ये कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं इसी के लिए लिखता हूँ C अल्फा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसका जो वियोजन का जो स्थिरांक आप लोग को मैं बताया था दोस्तों, क्या होता है वियोजन का स्थिरांक, जिसे हम Ka से दर्शाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि Ka जो वियोजन का स्थिरांक क्या होता है दोस्तों, H3O प्लस आयन प्लस एसीटेट आयन CO माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, भट्टे में क्या है CH3 एसिटिक अम्ल, CH3 है ना, COOH ये होता है। ठीक है, क्या होता है ये वियोजन स्थिरांक ये बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है दोस्तों, आप लोग को मैं जो नीचे लिखा हूँ दोस्तों, साम्य अवस्था में जो द्रव्य अनुपाती के जो नियम के जो अनुसार होता है, जो 11th में जो आपने जो पढ़ा होगा,
है ना, जो अभिकारक और उसके जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, गुणनफल के जो है क्या होता है, समानुपाती होता है ना। टिप 11 में आपने जो पढ़ा होगा द्रव्यानुपाती के नियम, तो उसी के जो आधार पर ये समीकरण जो लिया गया है दोस्तों, तो इसी को जो है इसमें जो मान रखने पर, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोनियम जो आयन है दोस्तों, ये किसके जो बराबर है, ये है ना, ये सॉरी दोस्तों, ये गुणा में है ना, इसमें जो ऐसा है ना, ठीक, लिख दिया था, हाँ। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो मान कहाँ पर रखेंगे दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका एसीटेट जो आयन है उसमें मैं रखता हूँ, ठीक है। आगे मैं इधर बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, C अल्फा इंटू C अल्फा, ठीक, बटा उसके बाद क्या दोस्तों, एसिटिक अम्ल का क्या है, C है, C मोल प्रति लीटर, ठीक। उसके बाद दोस्तों 1 माइनस ये अल्फा, ठीक। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये दो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो क्या बनाएगा ये बराबर है ना, के ए बराबर C का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बटा, ठीक, C। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये 1 माइनस ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें ये C और ये C एक कट जाएगा, है ना, यहाँ तक कि आपको समझ आ रहा है ना। उसके बाद बचेगा क्या, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस ये अल्फा, ठीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये जो अल्फा, ठीक है, ये जो अंश से जो हर में जो उपस्थित है दोस्तों अल्फा, इस अल्फा का जो मान है दोस्तों बहुत कम है, इसकी जो उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस कारण से दोस्तों मैं इसके ऊपर में क्या लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ, या 0 लगा दूंगा, तो इसमें आप अल्फा बराबर आप 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, टिप में, या टिप में भी आप यहाँ भी लिख सकते हो आप अल्फा बराबर 0, ठीक है। इस चीज़ को आप रखना। तो इसके जो बराबर क्या होगा दोस्तों, तो ये अगर आप लोग चाहें दोस्तों, इसमें जो है ना आयतन में है ना, ये जो क्या किस में लिख सकते ले रहे हैं दोस्तों, आयतन में ले रहे हैं, तो इसमें आप आयतन भी आप इसमें लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो बचेगा क्या दोस्तों, के है ना, इधर लिख रहा हूँ, के ए बराबर C अल्फा 2, ठीक है। तो इसके स्थान पर आप भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो जब आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरे को के या वियोजन के स्थिरांक का अगर मान निकालना है दोस्तों, तो क्या होगा, ये देख लीजिए आप, अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको आप इधर पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, के, ठीक है, के ए बटे क्या होगा ये C, ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर में है, तो आप इसमें वर्गमूल लगा दीजिए, तो वर्गमूल बराबर है ना, के ए के स्क्वायर बटे क्या, ये हो गया C। तो यही क्या है दोस्तों, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम है, ठीक है। यही क्या है, ओस्टवाल्ड ये तनुता का नियम है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अंतिम में आप लोग को कैसे लिखना है, ओस्टवाल्ड तनुता का जो नियम है ना, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की विभजन की वह जो मात्रा ना, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की विभजन की जो एक वह जो मात्रा, उसकी सांद्रता के जो वर्गमूल के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी आप दुर्बल विद्युत अपघट्य में उसकी जो कंसंट्रेशन जब बढ़ाया जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, किसी भी विलयन का जो है क्या सांद्रता जब बढ़ाया जाता है, तो उसकी जो विभजन की जो मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है ना। जब उसकी जब तनुता जब बढ़ा जाता है, मतलब किसी भी जो सांद्र जो विलयन में आप पानी डालोगे तो उसके तनु हो जाएगा ना, तो उस तनु में आप तनु बढ़ा दिया जाए, तो ये पदार्थ की जो मात्रा है दोस्तों, विभजन की जो मात्रा बढ़ जाएगी, यह जो कहना चाहता है, ठीक है। ये क्या है, सांद्रा में है ना ये, ठीक है, सांद्रा में है, तो सांद्रता में है, मतलब इसकी जो विभजन की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। जब इसकी जो मात्रा जब बढ़ेगी, तो इसकी जो मात्रा जब बढ़ेगी तो इसकी मात्रा जो घटेगी, मतलब इस कारण से दोस्तों क्या है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिलता है। अब बात आती है कि दोस्तों इस ओस्टवाल्ड तनुता की जो सीमाएं क्या क्या होती है, तो इस चीज़ मैं ऐसे बता रहा हूँ, है ना। तो इसका सीमाएं क्या लिखना है दोस्तों आप लोग को, कि ओस्टवाल्ड तनुता का नियम, ये ओस्टवाल्ड तनुता का नियम दोस्तों केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के लिए ही लागू होता है, ठीक है। तो ये पहला, ठीक है, ये सीमाएं हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो उसके बाद दोस्तों ओस्टवाल्ड तनुता के जो नियम के जो अनुप्रयोग उपयोग, तो पहला है कि आयनन स्थिरांक के का निर्धारण करने में, ठीक है। दूसरा दोस्तों आयनन की जो मात्रा निर्धारण करने में। तो ये दो नियम, ये दो उपयोग हैं, इसको आप लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो ये टॉपिक, ठीक है। तो अगले चरण में, अगले जो आने वाले जो समय में आने वाले जो टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आंवला एवं क्षारों की जो अवधारणा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, पढ़ते रहिए,